सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कल बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने कालकाजी विधानसभा सीट से दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी के खिलाफ पूर्व सांसद रमेश को मैदान में उतारा है। इसी के साथ कालकाजी सीट का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल एक दिन पहले कांग्रेस ने अपनी तेज तर्रार नेता अलका लांबा को कालकाजी सीट से उतारकर दिल्ली की सीएम और कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी अतिशी के सामने चुनौती पेश कर दी है। इस सीट पर दिलचस्प और बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। तीनों ही नेता ताकतवर हैं और जनता के बीच सीधी पकड़ रखते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अतिशी के लिए जीत की राह काफी मुश्किल हो गई है। रमेश बिधूड़ी जी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उनके 10 साल के काम के आधार पर उनको फिर से सांसद का टिकट दे दें। अगर उनकी अपनी पार्टी ही उनके काम पे भरोसा नहीं करती है तो कालका जी के लोग उनके काम पर कैसे भरोसा करेंगे। बीजेपी द्वारा प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद ही रमेश की मुसीबत बढ़ गई है। ये मुसीबत एक विवादित बयान के कारण बढ़ी है। रमेश के खिलाफ कांग्रेस ने एक एफआईआर कराने का फैसला किया है। बीजेपी के पूर्व सांसद और कालकाजी से प्रत्याशी रमेश ने प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान दे डाला था। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि रमेश के खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में अलका लांबा के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रमेश के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अलका लांबा भी कालकाजी विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनी गई हैं। विरोध प्रदर्शन के बीच अलका लांबा इस वक्त कालकाजी हनुमान मंदिर में मौजूद है। अलका लांबा ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि कालकाजी विधानसभा से प्रत्याशी घोषित होते ही रमेश बिधूड़ी जी ने एक बार फिर अपनी चिर परिचित अमर्यादित भाषा में महिलाओं का अपमान किया है। क्या कालकाजी की जनता ऐसे व्यक्ति को अपने बीच रखेगी जो ना तो सदन की गरिमा बनाए रखता है और ना ही महिलाओं का सम्मान करता है। रमेश जी को इस बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और बीजेपी के शीर्ष नेताओं को भी इस पर अपनी साफ राय रखनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अलका लांबा ने रमेश का पुतला दहन किया। उधर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिन्नेत ने रमेश के बयान पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। सुप्रिया सिन्नेत ने कहा कि बीजेपी विशुद्ध महिला विरोधी पार्टी है। ये उनकी खराब मानसिकता को दिखाता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बेटी उठाकर ले जाएंगे, मंगलसूत्र, मुजरा जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनके नीचे वाले भी इसी शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सिर्फ प्रियंका जी का अपमान नहीं, पूरी आधी आबादी का अपमान है। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं। वो और क्या बोलेंगे? लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है और इसके लिए न सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को
हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। ये सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, ये आधी आबादी के अपमान का मामला है। इसी बीच अलका लांबा ने बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि कल चुनाव आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा कहा है। मैं कहना चाहती हूं कि दिल्ली को आपदा में पहुंचाने के लिए दोनों ही पार्टी जिम्मेदार हैं। दिल्ली के लोग एक विकल्प की ओर देख रहे हैं और वो विकल्प है कांग्रेस पार्टी। लांबा ने कांग्रेस की सरकार के बारे में आश्वासन जताते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है। हम वहां महिलाओं को 2500 और 2000 रुपए दे रहे हैं। साथ ही कहा कि दिल्ली चुनाव में हमने उन्हें बुलाया है पासबुक लेकर, साथ ही हमारे मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने सरकार आने के बाद महिलाओं को महिला सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए और चुनाव के बाद 2100 करने का वादा किया है। कांग्रेस और बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को उसकी रेवड़ियों पर घेर रही है। इसके बाद अब रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी पर कमेंट करने पर खेद प्रकट किया है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करके कहा कि मेरे दिए गए बयान को गलत तरीके से लिया गया है और मेरा कोई अपमान करने का मन नहीं था। फिर भी किसी को दुख हुआ हो तो मैं माफी चाहता हूँ। बता दें कि बिधूड़ी का ये बयान न केवल प्रियंका गांधी के प्रति अपमानजनक माना जा रहा है, बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी इसे एक नए विवाद के रूप में देखा जा रहा है। चुनावी रणनीतियों में इस तरह की बयानबाजी आम बात हो सकती है, लेकिन इस तरह के विवादित बयान अक्सर राजनीतिक वातावरण को और भी खराब करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।